इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार त्रेता में भगवान शिव मां सती को लेकर कथा श्रवण करने उत्तर से दक्षिण गए, नासिक गोदावरी गंगा के तट पे। अभी जहां सिंहस्थ कुंभ लगा था, बड़ा सुंदर स्थान है। हम लोग पंचवटी दर्शन में गए थे, क्या कहना, अद्भुत। रावण यहां तक अपनी रचना बिखेर रखा था। एक एक पार्षदों को, यमात्यों को एक एक क्षेत्र दे रखा था। सुबाहु मारीच को ताटक वन दे रखा था। यही बक्सर, यही ताटक वन था गंगा जी के तट पर। खरदूषण को दंडकारण्य दे रखा था। और ये खरदूषण शूर्पणखा का सहयोग करते थे, और सुबाहु मारीच, क्या नाम था उसका ताड़का का, उसका नाम ताटका, क्योंकि वन का नाम उसी के नाम से ताटक वन पड़ा। यहां तक साम्राज्य फैला रखा था वो। काहे का? लूट खसोट का, मार काट का, और क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। ऐसा उत्पाती था वो, क्या बताएं। तो भगवान भूत भावन पधारे, ऋषि जी ने पूजन किया। कैसे आए महाराज? हम राम जी की कथा सुनने आए। आहा, धन्य भाई, सुनिए, बैठे, कथा हो गई। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी, श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी। माता जी बैठी रह गई। देखिए, कथा में अहम एक बड़ी समस्या है। ये सुनने नहीं देता है। अहम तो अपने से बड़ों की भी सुनने नहीं देता है, राम जी की तो छोड़िए। जिसको अहम होता है वो किसी की नहीं सुनता है, किसी की नहीं सुनता है। किसी में स्वयं है, वो स्वयं की भी नहीं सुनता है। अहंकार, इसलिए अहंकार को भुसुंडी बाबा ने डमरू रोग कहा है। यहां दुखद, क्या लिखा? दुखद डमरुआ। यहां फूल जाएगा, यहां फूल जाएगा, बीच में दब जाएगा। डमरू रोग है। शरीर ये पूरी पेणुकाह हो जाएगी, पेणुकाह, पिच्चा। तो दक्ष महाराज की पुत्री थी सती अम्बा। हमका कथा सुना, ई का हमको कथा सुनाएंगे, आई का कथा सुनाएंगे। ही मम्माई 9 दिन बैठी रह गई। इसलिए बाबा कहते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरी ना था। वहां बाबा ही रहे, माई घरे रही। हम बैठे, उसका मतलब सुन रहे, ऐसा नहीं। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। खैर, कथा पूरी हुई। तो भूत भावन बाबा ने पूछा, ऋषिवर आपको दक्षिणा क्या दें? अगस्त जी महाराज ने कहा, प्रभु हमें राम भक्ति प्रदान करें। मुनि पूछी, हरि भगति सुहाई, तब कही शंभु अधिकारी पाई। जो जिसका अधिकार प्राप्त करता है उसको वह वस्तु दी जाती है। यदि कोई अनाधिकारी व्यक्ति कोई वस्तु प्राप्त कर गया तो उसका महत्व नहीं रखेगा। योग्य, इसलिए अपने यहां जो उत्तराधिकार परंपरा है, उत्तर अधिकार, मेरे बाद कौन? उत्तर अधिकार, हमारे बाद के, वो बड़ा योग्य व्यक्ति चाहिए।
आपको पता हमारे देश की राज परंपरा में कई लोगों ने अपने पुत्रों को अधिकार नहीं दिया। अपने प्रजा में से जो श्रेष्ठतम बालक हुआ उसको अधिकार सौंप दिया। योग्य व्यक्ति जब अधिकार प्राप्त करता है तो उसका सदुपयोग करता है। अयोग्य व्यक्ति अधिकारी हो गया तो दुरुपयोग करेगा। अधिकारी कौन है? इसमें कर्तव्य निर्वाह की क्षमता, व्यक्ति अधिकारी है। इसलिए बाबा साफ साफ क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य जी? मुनि पूछी, ऋषि है शायद, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तब कही शंभु अधिकारी पाई। भुसुंडी बाबा कहते हैं राम भगति के ते अधिकारी कौन? जिनके सतसंगति अति प्यारी, ते ही अधिकारी, ओनली दिस पर्सन, वही अधिकारी है। सब राम भक्ति करने के अधिकारी नहीं है। जिनको सत्संग से प्रेम है वही राम भक्ति कर सकता है। क्यों? सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल। सतसंगति आनंद और कल्याण की जड़ है, मूल है, वही फल है। और सब इसके साधन ये फूल हैं। अपनी अच्छाई बताया और बाली की बुराई बताया। जीव का ये स्वभाव है। अपनी कितनी गलती रहेगी उसको छिपाने की स्टाइल जीव को पता है, और दूसरे की अच्छाई छिपाकर उसकी बुराई बताने का स्वभाव जीव को पता है। मैं तो बहुत कोशिश किया, क्या बताऊं, मैं बचता रहा। यहां शाप बस आवत नहीं, स्वभाव। बाबा जान गए। बाबा क्या जान गए? सती जी ने मेरी मां का वेश बनाया। ध्यान रखिएगा, सती मैया ने सीता जी का रूप धारण नहीं किया, वेश बना लिया, यानी श्रृंगार धारण कर लिया। कोई किसी का प्रतिरूप नहीं हो सकता है। और सती जी उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। तो सती जी सीता मैया का रूप कैसे बना सकती हैं? स्वरूप बना ली। सती कीन सीता कर वेशा, जैसी साड़ी सीता मैया पहरी, साड़ी पहननी, जैसा उनका अलंकरण था वैसा अलंकरण सजा ली, वेश धारण कर लिया। समझ गए। शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ और तब मेरे बाबा ने संकल्प ले लिया। शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, अब यही तन सती मोहे ना। इस शरीर में मैंने जब तक सती जी का यह शरीर रहेगा मेरी भेंट नहीं हो तो क्या होगा? सती जी को शरीर त्यागना होगा, तप करना होगा, और तब हम इनको स्वीकार करेंगे। ये पूरी कथा है 10 दोहों की। सती जी गई पिता के भवन, वहां शिव जी का सम्मान न देखकर योगाग्नि में बदन को प्रवेश करा दी। जाते जाते मेरी माँ भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन। नारद जी ने नामकरण किया, माँ को तप की आज्ञा दी है। माँ भगवती ने कठोर तप किया। कैसा? कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन उपवासा, बेलपति मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई भाई। उनि परिहर सुखान उपरना, मैं नाम तब भयउ अपरना। उनि परिहर सुखान उपरना, मैं नाम तब भयउ अपरना।
और धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी अति सुकुमार। न तन तप जोगु पति पद सुमिरि तजेउ सब, माने कठोर तप प्रारंभ किया। तप भी हो सबसे नहीं बनता। हाँ हाँ हाँ, नेत्र का तप सबसे कठिन है, मन का तप, कान का तप, जिह्वा का तप, त्वक का तप, सबसे नहीं बनता। नासिका का तप, प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहे नित। मन का तप, मन परमात्मा में रहे, मन किसी की बुराई का चिंतन न करे, बुराई देखे तब भी उससे न कहे। क्यों? जीव है, जीव धर्म है। एक कोई साधा जाए, एक सधे बस, एक सध जाए। किसी को बुरा कह देने से वो अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं होता है ना, नहीं होगा। किसी को अच्छा कहेंगे तभी वो अच्छा होगा। बोल भैया, किसी को अच्छा कहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अरे हम अच्छे हैं, देखिएगा, हमको कई लोग कह चुके हम अच्छे हैं। एक बात इसी पर और स्मरण आ रही है, कोई बहुत बीमार भी हो तो आप ये न कहे कि अब लगा था कि बचब ना रहूंगा। ये कौन सा उपकार है भाई? अरे आप तो एकदम ठीक हो गए, नहीं देखा नहीं है, चले लगली रहूंगा, वाह वाह वाह, कभी नहीं। जिह्वा मन को आनंद से आप्लावित कर देती है, सराबोर कर देती है। बहुत अच्छे, वाह। अभी राम भैया ने जो बजाया मुझे तबीयत गदगद हो गई साहब, बहुत अच्छा अच्छा, आनंद आ गया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।